यदि रोहतक का एक ईंट भी इन स्कूलों में लगी हो, हम आज ये सहर्ष स्कूल उनको सौंप देंगे। आदरणीय मेरे नरवाना के पत्रकार बंधुओं, नरवाना के अंदर आर्य शिक्षण संस्थाएं जो लगभग पिछले कई दशकों से नरवाना की जनता नरवाना के सहयोग से चला रही है। भारी रोहतक के लोगों द्वारा 2008 में भी एक प्रयास किया गया था। उन्होंने तब भी इन संस्थाओं पे एक आर्य नाम का लेवल लेकर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए थे। हमारी संस्थाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं, लोगों की सेवा कर रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। 11-11-20 को ये रोहतक के लोग किसी प्रकार से मैनेज करके माननीय डीएससी से एक ऑर्डर लेकर आते हैं कि हाँ उनकी संस्थाएं काम करेंगी, उनको अप्रूवल मिलती है। उस अप्रूवल को ये जब हमें आकर हमारे विद्यालय में दिखाते हैं, हम तुरंत बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं वही इन स्कूलों को मैनेज करने का काम करते हैं, वही मान्यता देते हैं, वही एसएमसी बनाते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। उन्होंने जब इनको दे दी तो इट मीन हमारी तो कैंसिल हो गई। जब किसी भी पुरानी कमेटी के ऊपर कोई कमेटी बन जाती है, चुनाव हो गए या नॉमिनेशन होने के बाद, तो दूसरी कैंसिल हो जाती है। उसके बाद हमने चार्ज दे दिया, लेकिन हम कानूनी रूप से कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार के पास गए। कोरोना का समय था, हमें मिलने में लगभग 20-25 दिन लग गए। हम 11-12-20 को डायरेक्टर जिन्होंने इनको मान्यता दी थी उनसे मिलते हैं, उनको वस्तुस्थिति का ज्ञान कराते हैं, सारी फाइलें दिखवाते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डीएससी के अंदर मौजूद है। सारा रिकॉर्ड स्कूल एजुकेशन ने कब स्कूल को मान्यता दी, किस सोसाइटी को मान्यता दी, इन तीनों स्कूलों की अलग अलग रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं। तुरंत प्रभाव से उन्होंने 11-12-20 को इनको एबियंस में डालकर इनकी कमेटियों को सस्पेंड करके एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया कि वो कमेटी रिपोर्ट देगी कि वस्तुस्थिति क्या है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2/2/21 को पेश की। उस कमेटी की रिपोर्ट में, ये 9 पेज की कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन उसका कंक्लूजन में आपको जो उन्होंने दिया है कंक्लूजन, मैं वो आपको बता देता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जो रोहतक की कमेटियों को मान्यता दी हुई है वो कैंसिल कर दी जाए। उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। जिन लोगों ने उनको मान्यता देने में, डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने उनकी मदद की है, उसमें डीओ भी आ गए, डिपार्टमेंट के लोग भी आ गए, उनको चार्जशीट किया जाए। तीसरा निर्णय दिया कि नरवाना के स्कूलों को, जो सोसाइटियां नरवाना की स्कूलों को चलाती हैं, उनको अप्रूवल दे दी जाए। ये हाई पावर कमेटी की ये रिपोर्ट है, इसमें ये आया। तुरंत प्रभाव से 16/4/21 को, 2 महीने फिर भी लग गए, 16/4/21 साइलेंट 16/4/21 को इनकी जो अप्रूवल इनको 11-11-20 को मिली थी वो रद्द कर दी गई।
लेकिन पेंडिंग क्या मामला रहा, कर दिया, साइलेंट कर दिया। 16/4/21 को रद्द करने के बाद हमें जो मान्यता देनी थी, हमें मान्यता नहीं मिली। हमारी बात चलती रही। हमें आदेश हुआ डायरेक्टर से कि मैं असमर्थ हूँ अभी इस कंक्लूजन में पहुँचने के लिए कि आप दोनों में से चलाता कौन है। मुझे आपकी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट है। फिर भी उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आप सर्टिफिकेट लेके आएँ कि आप स्कूल चलाते हैं। तब हम फॉरम सोसाइटी से हम रजिस्टर्ड हैं, उनके पास गए। उन्होंने हमें तीनों स्कूलों के 3 सर्टिफिकेट दिए कि ये आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरवाना रजिस्टर्ड नंबर 73 1976 से रजिस्टर्ड है। 50 सालों से जो रजिस्टर्ड है, इसको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमारी निर्विरोध और बिना किसी झगड़े के चली आ रही हैं। उन्होंने लिख के दिया कि ये स्कूल को चलाते हैं, तीनों स्कूलों को, आर्य उच्चतर का, आर्य कन्या का और MDN पब्लिक स्कूल को महर्षि दयानंद शिक्षा समिति चलाती है। ये तीनों सर्टिफिकेट सरकार द्वारा हमें दिए गए। ये तीनों कागजों को लेकर हमने एक रिप्रेजेंटेशन माननीय DSC को दी, तो माननीय DSC द्वारा हमें कल अप्रूवल दी गई। तीनों स्कूलों की 3 कमेटियों का गठन कर अलग अलग तीनों स्कूलों के प्रधान बने। आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मेरे को बनाया गया है। आर्य कन्या महाविद्यालय का हमारे विवेक जी एडवोकेट बैठे हैं, इनको बनाया गया है। और MDN पब्लिक स्कूल का श्री अमोद कुमार जी को बनाया गया और मैनेजर श्री रमेश कुमार जी को बनाया गया। ये तीनों कमेटियाँ बनाई गई। कल हम चार्ज लेने गए, हमारे साथ उन्होंने जो किया शायद आप सबको विदित ही है, वहाँ झगड़ा करने की कोशिश की। बाहरी तत्व उन लोगों ने बुला रखे हैं। बाहर के लोगों द्वारा लठबल से, गुंडागर्दी से वो हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन हम फिर भी एक हमारा प्रयास रहेगा, हम किसी प्रकार का झगड़ा ना करके कानून के माध्यम से, कानून पर चलते हुए सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जो सरकार के आदेश हैं, सरकार ने हमें जो अप्रूवल दी है उसको लागू करवाएं। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जहाँ तक की बात है, वो एक कहते हैं कि हमारे पास स्टे है। कल उनकी एक वो आई है, वो कह रहे हैं कि स्टे है। स्टे किस चीज़ पर है ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि स्कूलों में 16/4/21 के बाद कोई कमेटी तो रही नहीं, उनकी भी रद्द होगी, हमें मान्यता मिली नहीं। तो स्कूल तो सरकार चलाएगी ना, सुना तो नहीं छोड़ सकती, या सुना छोड़ देगी। तो सरकार ने एक वो बनाया तब तक के लिए कि जब तक ये फैसला नहीं होके आता तब तक के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर पे स्टे दिया हुआ है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए उन्होंने कागज लगाए थे और ये एडमिनिस्ट्रेटर पे ओनली एडमिनिस्ट्रेटर पे एनेक्जर P32 जो उनका लगा हुआ है वो स्टे है। किसी भी मैनेजिंग कमेटी का कोई स्टे किसी के पास नहीं है। जहाँ तक वो बात करते हैं कि विद्यालय रोहतक के हैं, मैं ही नहीं पूरा नरवाना इस बात को चैलेंज करता है कि यदि रोहतक का एक ईंट भी इन स्कूलों में लगी हो, हम आज ये सहर्ष स्कूल उनको सौंप देंगे। सारी ईंट स्कूल के बच्चों ने ढो ढो कर, लोगों के, नरवाना के लोगों की खून पसीने की कमाई इनमें लगी हुई है। ये नरवाना की स्कूल है, नरवाना की संस्थाएं हैं और मेरा प्रयास हमेशा के लिए यही रहेगा कि नरवाना के लोग ही चलाएं, चाहे चलाए कोई भी। नरवाना की जनता की संस्थाएं हैं और नरवाना की जनता ही के चलाएगी, रोहतक वाले नहीं चलाएंगे।